हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लोगरिथमिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लोगरिथमिक। अच्छा, आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो भी आगे पढ़ेंगे तो उनको मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं तो मेरी ओपिनियन में तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ। बट आप जैसे भी करना चाहो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे अपन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या काफी सारे आगे भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उन टॉपिक्स पर पहले, अब जैसे कि आपने पूरा एक टॉपिक पढ़ा, काफी सारे पेजेस को पढ़ा या काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया, काफी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो उनको किस तरीके से आपको एक शॉर्ट में प्रिपेयर करना है तो आपको उसके लिए शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। जैसे कि मान लो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े या पूरे उसमें, तो उन कॉन्सेप्ट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में एक पेज या दो पेज पर पूरे टॉपिक को दो तीन पेज जो भी आपसे मतलब उसको बनाने में लगे। जैसे कि उस कॉन्सेप्ट में क्या फॉर्मूले हैं, क्या जो रिक्वायर्ड चीजें हैं कि हाँ भाई ये चीज तो जरूरी है तब जाके सॉल्व होगा, तो इन सब चीजों को एक एक या दो पेज पे सिमेट के रख दो आप। ठीक है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट नोट। अच्छा, तो इस तरीके से आप जो भी आगे पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक पढ़ोगे, उन सभी टॉपिक्स पर एक शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करो आप। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक इमेज बनी रहेगी आपकी, हाँ सब उस पेज पे इतने इतने इतना इतना मैटर लिखा हुआ था, ये मुझे पता है। ठीक है। इससे आपको आगे की जो आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे उनको करने में इजी होगा आपका। अच्छा, तो ये फंडा आपको ज्यादातर कोशिश करना है इसको अदर सब्जेक्ट में भी अप्लाई करो। इससे क्या होगा, मतलब एक तरीके से ना, ज्यादातर रिवीजन तो आपका, जब आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका कि हाँ मेरे को याद हो गया, ठीक है बस अब। और फिर उसके बाद में आप कम से कम दो से तीन बार या जितनी बार भी आप रिवाइज करते हो उसको रिवाइज करते जाओ और वो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो शॉर्ट नोट बनाना सीखो आप हर सब्जेक्ट में, इससे काफी स्टडी जो है आपकी काफी हद तक इजी हो जाएगी। और शॉर्ट नोट में क्या करना है, थोड़ा सा कंट्रोल और मतलब कंट्रोल रखना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि हम ज्यादातर चीजें वैसे तो ऐड करेंगे, रिक्वायर उनको ऐड तो करो, पर लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि मान लो हर पेज को पूरा पूरा मत लिखो, उस पूरे पूरे लिखने की बजाय उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो जो क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है, तो उन चीजों को बस आप एक एक मतलब उन चीजों को सिमेट के रख दो, दो तीन पेज जो चार पेज जो भी आपके लगे। तो एक तरीके से आपका बहुत बड़ा लंबा जो चैप्टर है वो एक सिमट के जरा से चार पांच पेज में आ जाएगा वो। ठीक है। जो है कि ये है कि जैसे कि आपकी स्टडी का हम एक तरीके से उसको ग्राफिकली देखें, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो या किस तरीके से सीखते हो उसको ग्राफिकली हम देखें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो हम किसी भी टॉपिक की स्टडी करते हैं, उसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूँ एक तरीके से, तो ये होता है कि जैसे कि मान लो हमने जीरो से चलना स्टार्ट किया किसी टॉपिक को, पढ़ते पढ़ते एक पीक पॉइंट तक गए, पीक पॉइंट तक जाने के बाद में हाँ सब हमने इतनी मेहनत की और इतने में हमारा अच्छे से पढ़ाई में आ गया, फर्स्ट टाइम में हमको इतना डीपली में जाना पड़ा। जब आप उस टॉपिक को अपने आप सेकंड टाइम पढ़ते हो, सेकंड टाइम पढ़ते हैं जब इस टॉपिक को हम, तो कुछ इस तरीके से होता है कि ये ग्राफ हमारा थोड़ा कम हो जाता है और यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाता है, मतलब फाइनली हाँ मैं फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सब हो गया। फर्स्ट टाइम में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ा, सेकंड टाइम में उससे कम पढ़ना पड़ा और यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थर्ड टाइम में क्या होता है कि इससे और ज्यादा कम टाइम लगता है आपको और आपको यही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब मेरे को तो हाँ बस इतना ज्यादा डीप में जाना पड़ा, उसके पहले से आप काफी कम डीप में जाने लग जाते हो। और फोर्थ टाइम में ज्यादातर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल होता है, हाँ ये इतना सा जाने के बाद में उसको फटाफट फटाफट थोड़ा बहुत थोड़ा जैसे कि आप पढ़ने लगते हो तो वहीं आपको पीक पॉइंट आने लग जाता है आपका, मतलब जल्दी से आपको वो कॉन्फिडेंस अचीव होने लग जाता है। तो एक तरीके से हम देखें, फर्स्ट टाइम देखो आप कितना ज्यादा पढ़े फिर जाके उसको कंप्लीट किया आपने, सेकेंड टाइम में हम उससे ज्यादा डीपली में कम गए, थर्ड टाइम में और ज्यादा डीपली में कम गए और फोर्थ टाइम में फिर एक पर्टिकुलर लेवल होता है, हाँ सब इतना सा हमें इतने टाइम का हमें रिवीजन करना है, उसके बाद में हमारा रिवीजन खत्म। तो ये जो टॉपिक चल रहे हैं आपके, वो टॉपिक एकदम थोड़े बेसिक बेसिक टॉपिक है आपके, जो आगे जाके आपको बड़े बड़े टॉपिक्स में हेल्प करेंगे। जैसे कि लॉगरिथमिक था बेसिक मैथ से, अब इसके बाद में जो भी टॉपिक आएगा हमारा इनइक्वालिटी आएगा,
तो ये सब टॉपिक आपको आगे के जो बड़े टॉपिक है तो उनके सॉल्यूशंस में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे हमारा जैसे कि मान लो टॉपिक है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक का मतलब, अब इससे पहले यदि मैं लोग हटा लूं एक तरीके से, इस लॉगरिथमिक टॉपिक में सिर्फ लोगों को हटा लूं तो लोग क्या होता है, एक तरीके से जनरली लोगों को ही पढ़ेंगे अपन, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, किस तरीके से लोग काम करते हैं, तो उनके बेस पर ही इस पूरे लोग को खत्म कर देंगे हम। तो इसलिए आपको ये टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। कैसे, जैसे मान लो देखते हैं लोगरिथमिक। लोगरिथमिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो जनरली 6 का, जैसे कि मान लो मैं देखूं 4 का स्क्वायर देखूं, 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 16। ये तो अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बट इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, जैसे कि मान लो एक तो हो गया मेरा, इसको मैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिख सकता हूँ, और इसी चीज को मैं लोगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो लोगरिथमिक फॉर्म में क्या होगा मेरा, log ऑफ 16 4 इक्वल्स टू 2। अब ये क्या लिख गया यार, ये चीज नहीं आएगी आपकी, ठीक है। ये तो आपने देख रखी है, लेकिन ये चीज आपके नहीं आएगी। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म है। क्या है ये मेरी एक्सपोनेंट फॉर्म, और ये हो गई मेरी लोगरिथमिक फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म तो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आए हैं कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है, बस पता नहीं था कि हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और ये लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम नया देख रहे हैं। तो अब ये 4 क्या है मेरा, 4 होता है मेरा यहाँ पे बेस, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए बोल दो बेस। अच्छा, ये 2 क्या है मेरा एक्सपोनेंट, क्या है मेरा एक्सपोनेंट। और ये जो 16 है, 16 को मैं कैपिटल एन बोल सकता हूँ। कैपिटल एन क्या है मेरा, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ये हो गए मेरे पॉजिटिव रियल नंबर, लोगरिथमिक फॉर्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी 4 को देखे, 4 क्या था हमारा बेस, तो यहाँ पे जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बेस। ये होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, और इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। 2 क्या था हमारा एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट इज इक्वल टू log ऑफ के जो इक्वल में लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट। 4 को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। 16 को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करूं मैं, लोगों को ही ले लें अपन, तो एक तरीके से अच्छा, एक तरीके से मैं यहाँ पे यूं बोल सकता हूं कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वे। कौन कौन से हो गए मेरे, एक तो हो गया मेरा फर्स्ट एक्सपोनेंट फॉर्म, और सेकंड एक्सपोनेंट फॉर्म किस तरीके से देखी मैंने, कुछ इस तरीके से। सपोज करो बेस को मैं a मान लूं और एक्सपोनेंट को x मान लूं, तो बेस की, तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, a की पावर x इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि मान लो a क्या होता है मेरा बेस। अच्छा, a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब ये क्या चीज है, इसको भी देखते हैं अपन, ठीक है, ये बहुत अच्छे समझ में आएगी। और सेकंड है मेरा लोगरिथमिक, लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, लोगरिथमिक फॉर्म कैसी होती है मेरी, जैसे कि मान लो मैं लिखूं log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x होता है मेरा। अच्छा, यहाँ पे n क्या है मेरे, n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, और a नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया मेरा। अब ये क्या चीज लिख दी यार, n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन, ये मेरे को याद कैसे रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लोग,
अब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लोग को लोग अलग कर दो, जैसे कि मान लो जनरली लोग होते हैं ना, ये वो वाले लोग हैं, ठीक है। अब लोगों को क्या है कि जैसे कि पॉजिटिव लोग अपने पास में रहे तो वो ज्यादा पसंद है, नेगेटिव लोगों को पसंद नहीं करना चाहता कोई भी, ठीक है। अब जब पॉजिटिव लोगों को पसंद करेंगे इसका मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलते हैं इसलिए पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव का मतलब अपने, जैसे कि मान लो ए इज ग्रेटर देन जीरो हो गया मेरा, ए इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, एन इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे भी देखो एन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब वो पॉजिटिव चीजों को ही पसंद कर रहे हैं, मतलब एन क्या है, एन लोग के पास रहता है इसलिए एन ऑलवेज पॉजिटिव, ए भी क्या है लोग के पास रहता है इसलिए ए ऑलवेज पॉजिटिव, और ए नॉट इक्वल्स टू वन। अब ये नया लफड़ा आ गया यार, ए नॉट इक्वल्स टू वन क्यों दे दिया, क्यों, वन भी तो हो सकता था ना। तो इस लफड़े को अपन डिस्कस कर लेते हैं। log ऑफ x सॉरी n बेस a इज इक्वल टू में x, यहाँ पे मैंने क्या बोला, a नॉट इक्वल्स टू वन, a नॉट इक्वल्स टू वन का मतलब क्यों वन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं log को एक्सपोनेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो जो यहाँ पे a होता है मेरा, वो a क्या करता है, हमेशा इसके इक्वल में जो भी लिखा है इसको लात मार के ऊपर उचका देता है, तो ये कैसा बन जाता है मेरा, यहाँ पे कौन रह गया बेचारा, जब भी मेरे को लोग लिखा हुआ है और लोग को हटाना है, लोग को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके बेस में जो भी लिखा हुआ है ये क्या करेगा, जब इसको लात मारेगा तो इसके सिर के ऊपर जाके बैठ जाता है, ये ऊपर वाला उचक जाता है, मतलब जैसे कि मान लो n इक्वल्स टू ए की पावर में x, कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे इसको लात मारी तो ऊपर उचक के उसके सिर पे बैठ गया। अच्छा अब देखना यहाँ से a नॉट इक्वल्स टू वन, सपोज करो a नॉट इक्वल्स टू वन क्यों नहीं होना चाहिए, n इक्वल्स टू मेरा टू है, कभी किसी कोई पॉजिटिव रियल नंबर लो, मेरा टू ले लो आप, तो टू क्या, कभी मान लो a की वैल्यू को मैं वन रख दूं, सपोज करो एक की वैल्यू को मैंने वन के इक्वल ले लिया, वन के इक्वल ले लिया, तो मैं इस x की वैल्यू को जो है ना कितना भी कर दूं, कितना भी प्लस माइनस कितना भी, इसकी वैल्यू जो है ना हमेशा क्या देगी, वन ही देगी, क्योंकि वन की पावर जीरो रख दोगे तब भी वन है, वन की पावर टू रख दोगे तब भी वन है, और वन की पावर इनफाइनाइट रख दोगे तब भी वन है, और ये वन की पावर माइनस का टू ले लोगे तब भी वन है, और माइनस इनफाइनाइट ले लेंगे तब भी वन ही है। तो फाइनली ये इस अपना रिजल्ट जो है आउटपुट में क्या देगा, वन ही देगा। अब ऐसा केस आगे जाके पैदा नहीं हो जाए तो इस केस को हटाने के लिए एक तरीके से बोला जाता है कि a नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए साहब हमारा, हम वन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो वन को हटा दिया गया कि भाई वन नहीं लेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। ये इन्होंने भी क्या बोला कि हाँ भी n ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल्स टू वन, आप x को कुछ भी ले सकते हो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो ये तो था हमारा किस तरीके से कंडीशंस थी, और यही आपकी ये बेसिक बेसिक जो था ना सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। आगे की जितने भी क्वेश्चन देखोगे आप, आपको कई बार सॉल्यूशंस बताने होंगे कि हाँ ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ, तो आपको यही चेक करना होगा कि किस तरीके की वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, जो आंसर तो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि एक 27 81 इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो यहाँ से 81 क्या होगा मेरा, इसको लात मारेगा तो 27 इज इक्वल टू में 81 की पावर में x आ गया। अच्छा इसके 27 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर में 3, और 81 को क्या लिख सकते हैं मैं, 3 की पावर में 4। अच्छा x भी है तो दोनों मल्टीप्लाई होके 4x हो जाएंगे मेरे। अब यहाँ से मैं दोनों के बेस इक्वल हैं, मेरे बेस इक्वल है तो मैं इनकी क्या कर सकता हूँ, पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। पावर को कैसे कंपेयर करेंगे, 3 इज इक्वल टू 4x लिख सकता हूँ। अच्छा तो x इज इक्वल टू क्या गया मेरा, 3/4। तो फाइनली ये वैल्यू आ गई मेरी x की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इसको सॉल्व करें अपन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे कि मान लो इसको मैं x अज्यूम करूं, इज इक्वल टू में मुझे फाइंड करना है क्या होगा, और इसको मैं x अज्यूम करूं, जैसे कि log ऑफ 9√3 1/3 को मैं x अज्यूम कर लूं, और x अज्यूम कर लूं तो 9√3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर में
x आ गया मेरा। अच्छा अब यहाँ से देखना इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं हम। इसको क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ से, और ये कितना है 3 की पावर में 1/2 है मेरा। तो दोनों कंबाइन हो गए, कितना हो गया मेरा 3 की पावर। दोनों जब भी बेस, इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं जैसे कि मान लो कभी a की पावर में x दिख जाए और y की पावर a की पावर में y दिख जाए, तो होता क्या है कि जो a की पावर होगी ऊपर की जो पावर है वो दोनों ऐड हो जाएगी मेरी, ठीक है। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, दोनों की पावर भी ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। जैसे कि 3 की पावर यहाँ पे क्या था 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 की पावर में 1/2 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से दोनों ऐड होके मेरी क्या बना देगी 5/2 इज इक्वल टू 3 की पावर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या इसको मैं माइनस का x लिख सकता हूँ। अच्छा इनके बेस वापस इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गए तो कंपेयर करेंगे इसको, x की वैल्यू क्या आएगी मेरी माइनस के 5/2। तो ये अपना आंसर हो गया यहाँ पे। सेकंड देखते हैं अपन क्वेश्चन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए स्टार्टिंग में क्या है मेरा log ऑफ 125 और 625 है, ठीक है। इसको भी मैं x के इक्वल अज्यूम कर लूँ, ये इसको लात मारेगा ऊपर उचका देगा, मतलब 125 इज इक्वल टू 625 की पावर में x आ गया। अच्छा 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर क्यूब, और 625 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर में 4। x यहाँ से मिल गया मुझे। अच्छा अब बेस इक्वल हो गए दोनों के, तो इनको कंपेयर किया मैंने, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 3/4। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब अच्छा आगे भी अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो थे आपके बेसिक लोग के क्वेश्चन, अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि जैसे कि log ऑफ -4 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है हमें। अच्छा अब हम यहाँ से देख के ये बता सकते हैं कि यार log ऑफ -4/2 लिखा हुआ है। अच्छा -4 तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यार, लोग तो क्या होते हैं हमेशा पॉजिटिव लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग क्या होगा इसे रिजेक्ट कर देगा। तो फाइनली इसे यहाँ ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हो ही नहीं सकता का मतलब क्या हुआ कि नॉट पॉसिबल। आंसर क्या है हमारा नॉट डिफाइन, आंसर नॉट डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या देखेंगे, ये इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं अपन नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। अच्छा थर्ड देखा आपने log ऑफ 50 लिखा हुआ है। अच्छा क्या मैंने इसको a=0, a>0 बताया था, a≠1 बताया था, क्या 0 हो सकता है क्या यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ से नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मान लो 0 बेस में 10 लिखा हुआ है आपका, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू क्या अज्यूम कर सकते हो आप। जैसे कि मान लो इसको मैं x अज्यूम कर लूँ, x अज्यूम कर लूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये मुझे, ठीक है, यहां से ऐसा। अच्छा अब ये इसको लात मारेगा ऊपर उचका देगा, तो 0 इज इक्वल टू 10 की पावर में x। अब इस x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए। देखना इसको मैं 0 रख देता हूं, तो किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है हमारा 1, ठीक है। और इसको क्या रखें इनफाइनाइट रख देते हैं, इनफाइनाइट रख देंगे तो किसी की भी पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट। अच्छा और माइनस के इनफाइनाइट रख के देखे तो जैसे कि मान लो इसको x को अज्यूम करूं मैं माइनस इनफाइनाइट, जैसे कि 10 की पावर में माइनस का इनफाइनाइट रख दूं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 1/10 की पावर में क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर जो अच्छा ये वो काफी बड़ी एक इनफाइनाइट वैल्यू देगा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा तो इसको 1/इनफाइनाइट लिख सकता हूँ मैं। और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ कैलकुलेशन, वैसे तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड नंबर है, बट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं 1/0, 1/0 का मतलब 1/0। तो फाइनली क्या ये 0 के इक्वल हो जाएगा क्या। तो जब भी आपका log के अंदर 0 आ जाए, log के अंदर जब भी 0 आ जाए और जो बेस है इसका वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो वो ऑलवेज जहाँ जो यहाँ पे वैल्यू होगी फाइनल वो क्या होगी मेरी माइनस के इनफाइनाइट। तो यहाँ से x क्या पॉसिबल आया मेरा
x इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, माइनस इनफाइनाइट रखा, तब जाके मेरा आंसर आ पाया कि हाँ साहब तब जाके ये इक्वल हो सकता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, माइनस के इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू जिसकी फाइनल वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी मेरी, माइनस के इनफाइनाइट। जैसे कि इसकी वैल्यू अज्यूम करते हैं, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से देखना, जैसे कि यहाँ जीरो लिखा हुआ है, अब जीरो ये यहाँ पे गया होगा, सपोज इसको मैंने x अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लो, इसको x अज्यूम कर लिया तो ये इसको ऊपर उचका देगा, 1/2 की पावर में x हो जाएगा। अच्छा, 1/2 की पावर में x होने का मतलब इस x को क्या रखें कि ये इनफाइनाइट बन जाए, सॉरी ये जीरो के इक्वल आ जाए। तो इस x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट रख के देखता हूँ। देखना, जीरो इज इक्वल टू 1/2 की पावर में इनफाइनाइट। अब 1/2 की पावर इनफाइनाइट रखा मैंने, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, और इनफाइनाइट वैल्यू देगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये क्या जीरो के इक्वल हो जाएगा क्या। अच्छा, तो मतलब ये रखने पे मेरा आंसर आ रहा है इसमें। तो फाइनल इन x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इनफाइनाइट। जब तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा कि जब भी बेस जो है वो a लेस देन 1 होगा तो अपनी वैल्यू कैसी आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इनफाइनाइट आएगी, और a इज ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू जो है इस लोग जीरो की वैल्यू माइनस के इनफाइनाइट आएगी जब a ग्रेटर देन जीरो। और जब a लेस देन 1 होगा तो log ऑफ जीरो की वैल्यू जो होगी, बेस कुछ बेस जो है हमारा वो लेस देन 1 है, तो उस केस में x की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, एक इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब a से कम हो तो लोग जीरो अपनी वैल्यू इनफाइनाइट दे देता है, और जब बेस a से ज्यादा है तो उस केस में जो लोग जीरो होगा उसकी वैल्यू आपकी आएगी माइनस के इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आगे आपके कैलकुलेशन में काम आएगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लोग के अंदर लोग आया हुआ है और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम, देखना, लोग बेस टू 4 लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये लोग के अंदर लोग है ना, तो लोग के अंदर जो भी है इसको हम सबसे पहले तो x अज्यूम कर लेंगे। इस x से क्या बेनिफिट होगा हमारा कि सपोज मैं इसको अज्यूम कर लूँ x, तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x लिख सकता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2, क्योंकि इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, और बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इक्वल होने के बाद में x की वैल्यू आ गई 2 मेरी, तो x की वैल्यू 2 आ गई तो log ऑफ, अच्छा यहाँ पे अब मैं पूरी वैल्यू की जगह पे 2 रख सकता हूँ, तो 2 रख दिया मैंने, और यहाँ पे नीचे आया मेरा बेस 2। अच्छा, जब भी दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो उसकी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा आपका 1। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं कि 1 कैसे आया। जैसे कि मान लो मैं x अज्यूम करता है, इसको x अज्यूम करता मैं इसको, तो x अज्यूम करता तो 2 की पावर में 2x लिख सकता था मैं इसको। यहाँ से x की वैल्यू वो अपने आप क्या दे देता, 1। तो आप ये डायरेक्टली इसको याद रखो कि जब भी दोनों सेम हो जाए तो 1 रख सकते हैं। अच्छा, इस कंक्लूजन को देखते हुए मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाहूंगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 और 1, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी। देखना, इसकी वैल्यू आनी तो कितनी चाहिए, अभी तो हमने सीखा था 1 आएगी, बट ऐसा नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि क्या होता है कि ये जो बेस है इसका वो क्या है, यहाँ पे हमने क्या बोला था, a इज ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल्स टू 1, 1 है के यहाँ है भाई, ये नहीं होना चाहिए, 1 कभी नहीं होना चाहिए, 1 है यहाँ पे बट, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आंसर हुआ हमारा नॉट डिफाइंड। इसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं, चलो। log ऑफ n अपॉन में n लिखा हुआ है, n बेस में a लिखा हुआ है, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्योंकि एक तरीके से मैंने ये भी तो बताया था कि लोग को पढ़ते कैसे हैं कि इसकी कितनी पावर करूं कि ये आ जाए, इसकी कितनी पावर करूं कि ये आ जाए, तो इसकी 1 पावर करोगे तब ये आ सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई। ठीक है, अच्छा, कभी आपको ऐसा दिख जाए कि n और 1 अपॉन n, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 1 अपॉन n है। अब इसकी पावर कितनी करूं कि ये आ जाए, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी मेरी, माइनस के 1। इसको x अज्यूम करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, माइनस के 1। अच्छा, जैसे कि मान लो log ऑफ 1 बेस a लिखा हुआ है, 1 बेस a लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 1 की वैल्यू जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सपोज मैं x अज्यूम कर लूँ,
x अज्यूम कर लूँ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 इज इक्वल टू a की पावर में x। अच्छा, अब a की पावर में x है, x की कितनी वैल्यू पुट करूं कि ये 1 के इक्वल आ जाए, तो x की सिर्फ यहाँ पर एक 0 ही वैल्यू ऐसी है जो पॉसिबल है। जब मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो ये अपनी वैल्यू कैसे दे देगा, 1, और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फाइनली इक्वेशन जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा मेरा, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लोग के क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इसके बाद में हम लास्ट बस 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद में आपकी क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो log ऑफ 1070 है, log ऑफ 1070 बेस में लिखा हुआ है 1020। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूं। ट्रिग्नोमेट्री से ये आपने क्लास 9th और 10th में इतना सा तो पढ़ा होगा कि मैं 9th और 10th में जो इससे आप पहले सीख कर आए होंगे, तो बट उसको भी छोड़ो, हम सब कुछ यही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मान लो थोड़ा सा यदि आप क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हो तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 और 360। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से देखना मैं क्या 1020 को 1020 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस में 90 माइनस के 70 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। अच्छा, 90 माइनस 70, इसका मतलब क्या, ये मुझे 9 10 कभी आपने ऐसा पढ़ा है क्या, 9 10 90 माइनस के थीटा, ऐसा कुछ देखा हो, नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं है, उसको हम यहाँ पे इन क्वाड्रेंट्स में देखेंगे आराम से इजीली। ठीक है, अच्छा देखना 1090, 90 का मतलब हम यहाँ पे हैं अभी, 90 माइनस में से थीटा मतलब इसमें से कुछ माइनस किया तो मैं यहाँ आके, जब इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा और यहाँ आ जाऊंगा। 90 माइनस थीटा मतलब मैं यहाँ आकर खड़ा हो गया, कुछ इस क्वाड्रेंट में आके खड़ा हो गया, इस क्वाड्रेंट में आके खड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अच्छा, ये अब थोड़ा सा देख लो, अभी सिर्फ इतना सा समझ लो, इसको अच्छे से अपन फिर क्लियरली आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना सा समझ लो कि हाँ यहाँ पे सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, और 90 माइनस का थीटा किया तो मैं कुछ इधर आ जाऊंगा। अच्छा, इधर आने के बाद में देखना, इधर आने के बाद में देखना, जैसे कि जब भी 90 डिग्री होती है इसको बोलते हैं चेंजिंग लाइन। या कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आपने 9th और 10th में सिर्फ इतना सा पढ़ा होगा कि 9 10 90 माइनस थीटा लिखा होता है, उसको कॉट थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा। अच्छा, कॉट थीटा बोलते हैं, तो इसी को यूज में लेते हुए ये, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझ में आएगा ये ऐसा क्यों होता है। बस अभी आप ध्यान रख लो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया 70 डिग्री आ गया मेरा, जैसे कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को हम कोट थीटा लिखते हैं, इसी तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे, कोट 70 लिख देंगे। कोट आ गया और थीटा की जगह 70 डिग्री आ गया। अच्छा, कोट 70 डिग्री को क्या मैं 1 में 1070 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, ये जितना आपको समझ में आ जाए उतना ठीक है। ट्रिग्नो मेरे ख्याल से 9th और 10th में इतनी सी तो सीखी होगी आपने, फिर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1 में 1070 डिग्री। अच्छा, 1/1070 डिग्री है, यहां से इसको देखें अपन तो log ऑफ 1070। अच्छा, 1070 को मैंने ऐसा लिखा, और 1020 को क्या लिख सकता हूँ मैं फाइनली, 1 में 1070 डिग्री, 1 में 1070 डिग्री। अच्छा, ये तो कुछ इस तरीके का हो गया कि इसकी पावर कितनी करूं कि ये आ जाए, या यूं कर सकते हैं इसको, इसको x का ज्यूम मान लो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 1070 डिग्री इज इक्वल टू 1 में 1070 डिग्री की पावर में x लिख सकता हूँ इसको मैं। अच्छा, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 70 डिग्री की पावर माइनस एक्स आ गया, इधर 1070 डिग्री है मेरा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -1। फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -1। तो यही है आपका आंसर है इसमें। ठीक है, ये -1 आपका आंसर हो गया। यहाँ किया क्या था हमने, बस कुछ नहीं करा,
कि बस इन दोनों को इंटरचेंज किया एक दूसरे में, एक जैसा बनाया, एक जैसा बनाने के बाद में इजीली इसको सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू आ गई हमारी -1। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लोग 2 + √3 2 माइनस के √3, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी। अब देखना है यहाँ से, जब भी ऐसे अंडर रूट के अंदर टर्म्स आ जाए तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा आपका कि जैसे कि 2 + के √3, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो देखना कि क्या a + b का फॉर्मूला बन रहा है क्या, और ये a - b का फॉर्मूला है मेरा। अच्छा, इन दोनों को क्या मैं a² - b² लिख सकता हूँ क्या। अच्छा, सिमिलरली जैसे कि 4 - 3, आउटपुट कितना है मेरा 1। सिमिलरली ये हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ से इस टर्म को देखते हुए मैं यूं लिख सकता हूँ कि जो 2 माइनस के √3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 + के √3 लिख सकता हूँ। अच्छा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि इस वैल्यू को मैं यहाँ काम में ले लूँ, जैसे कि log ऑफ 2 + के √3 को ऐसा कैसा लिखा मैंने, और 2 - √3 को 1/2 + √3 कर दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली ये क्या इसके जैसा दिख रहा है क्या, 1 है, और ये यहाँ पे भी 1 है, और ये यहाँ है, तो इसकी पावर में मैं -1 लगाऊंगा तब जाके ये आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी यहाँ से, -1। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। अब बाकी के जो अच्छे और भी लोग के जो बचे हुए क्वेश्चन है रिमेनिंग, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, और थैंक यू।